हेलो एंड वेलकम टू मैथमेटिकल विजडम। गाइस, अगर आपने सीबीएसई के लिए मैथ्स में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है और या काफ़ी कुछ नहीं पढ़ा है तो दोनों ही केस में ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीबीएसई में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो या तो सीबीएसई में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं या कभी ना कभी पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को कवर करने के बाद आपको लगभग लगभग 5 से 6 नंबर पक्का पक्का आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में पहला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें गिवन है, वी हैव टू टैंकर्स कंटेनिंग 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, जब भी इसने मैक्सिमम कैपेसिटी पूछी है तो हम मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए यहाँ पे एचसीएफ निकाल लेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। 850 को मैंने लिखा तो 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 एंड दिस इज 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 40, 5 5 25। 5 से फिर से डिवाइड करेंगे, 17 पे डिवाइड होगा और फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अब डिवाइड करेंगे 680 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो उसके लिए हम ये एक बारी बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 680, 2 से 3 4 0, 2 से 1 7 0, 2 से 85 and this is 517, right? and 17 1 जा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 850 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 एक बार आया है 850 में तो 2 टू द पावर 1। 850 में एक बार आया है तो मैंने लिखा 2 टू द पावर 1। एंड 5 कितनी बार आया, यहाँ पे 5 आया मेरे पास 2 बार, 5 टू द पावर 2। एंड 17 एक बार आया, 17 टू द पावर 1। 680 को मैं लिखूंगा, दिस इज 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 17 टू द पावर 1। तो गाइस हम यहाँ पे एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए हम इन दोनों का छोटी छोटी पावर्स कलेक्ट करेंगे, 850 और 680 की। तो यहाँ पे 2 की पावर आप देख सकते हो 1 और 3 दी हुई है। यहाँ पे देखो 1 दी हुई है और यहाँ पे 3 दी हुई है। तो इनमें जो स्मॉल पावर है वो है हमारे पास स्मॉल पावर 1 दी हुई है तो 2 टू द पावर 1 लिखेंगे। और 5 की स्मॉल पावर यहाँ पे 1 दी हुई है और 17 की भी स्मॉल पावर 1 दी हुई है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 170। तो 170 लीटर्स उस कंटेनर का साइज आ जाएगा, 170 लीटर्स उस कंटेनर का साइज आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 प्लस -1 टू द पावर 2n प्लस -1 टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस -1 टू द पावर 4n प्लस 1 वेयर n इज एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको तो मैं -1 लिख लूँगा। जब भी यहाँ पे -2n एक इवन नंबर है, 2n एक इवन नंबर है, इवन जब -1 की पावर इवन होती है तो उसका आंसर +1 आता है। और 2n प्लस 1 ये एक ओड नंबर है, जब भी ओड पावर होती है उसका आंसर -1 आता है। 4n प्लस 1 भी मेरे पास ओड नंबर है तो इसका आंसर भी मेरे पास -1 आ जाएगा। तो फाइनली ये 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा ये तो कैंसिल होके, और ये आ जाएगा -2। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और कंपोजिट। तो मेरे पास जो नंबर दिया गया है उसको मान लिया मैंने n है। लेट n बराबर 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46 प्लस 23। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो ये प्लस है
इसके पहले वाले नंबर और बाद वाले नंबर के अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास कॉमन आ जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अंदर डायरेक्टली मुझे कोई भी नंबर यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं इस 46 को फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो मैं इस n को लिखूँगा, n विल बी इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 23। ये मैंने लिख लिया 46 की जगह पे। ये किसकी जगह पे? 46 की जगह पे प्लस 23। ये 23 है मेरे पास यहाँ पे, 2 इंटू 23। ओके, 2 इंटू 23। अब गाइस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो कॉमन नंबर आ रहा है वो है 23। तो मैं यहाँ पे 23 कॉमन ले लूँगा। तो एग्जाम में क्या करेंगे, हम 23 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे जो बचा नंबर वो 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 2 बचा, और वहाँ से बचेगा 1। ठीक है, तो क्लियरली आप देख सकते हो कि 23 n को डिवाइड कर देता है। सो वी कैन से 23 डिवाइड्स n. Okay, so n have at least one prime divisor other than 1 and itself, so n is a composite number. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शो दैट √3 प्लस √5 होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। तो जब भी हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना होगा तो हम ऐसे के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, लेट √3 प्लस √5 स्क्वायर इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर ये एक रैशनल नंबर है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि √3 प्लस √5 होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज p/q, वेयर p and q are co-prime integers. Okay, and clearly p is not equal to 0 and q is not equal to 0 as my number is not equal to 0. नंबर 0 नहीं है, इसलिए ना तो p 0 होगा ना मेरा q 0 होगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, मैं इसका स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ, दिस वुड बी 3, और यहाँ पे मैं जो आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ वो है a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 3 आएगा, यहाँ पे मेरे पास 5 आएगा, प्लस 2 √3 इंटू √5 विल बी इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो ये 8 प्लस का लिखा हुआ है उधर जाके ये हो जाएगा माइनस का। तो ये आएगा मेरे पास 2√15। ये वाली जो टर्म है मैंने इस वाले टर्म को लिख लिया है यहाँ पे 2√15, और मैं इसको मूव करता हूँ 8 को, p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, और इस वाले 8 को मैं राइट साइड में लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -8। अब मैं इस 2 को, जो यहाँ पे जो ये 2 लिखा हुआ है, इसको राइट साइड में लेके जाऊँगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? डिवाइड में। तो डिवाइड में ले जाने के लिए इसको जैसे ही मैंने मूव किया, मेरे पास आया √15 विल बी इक्वल टू 1/2 एंड दिस इज p स्क्वायर बाई q स्क्वायर -8। क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बाई 8 है, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि यहाँ पे p एंड q दोनों ही रैशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। और हम देख पा रहे हैं कि इस इक्वलिटी के इधर उधर एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। तो इसलिए हम लिखेंगे ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है हमारी अजम्पशन के अंदर। तो हम कहेंगे एज 1/2 p स्क्वायर बाई q स्क्वायर -2 इज ए रैशनल नंबर एंड √15 इज एन irrational number।
इज एन इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे कहेंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर पोजिशन में, इसके बाद का इधर लिख रहा हूँ राइट साइड में, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर पोजिशन, पोजिशन or assumption, we can say that. Okay, hence root 3 plus root 5 whole square is an irrational number, is an irrational number। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा। 3 bells toll at interval of 12 minute, 15 minute and 18 minute respectively. If they start together, at what time they will meet again? हमें ये बताना है कि 3 हमारे पास बैल है, एक 12 मिनट के बाद बजती है, दूसरी 15 मिनट बाद और तीसरी 18 मिनट के बाद। तो ये तीनों दोबारा एक साथ कितनी देर बाद बजेंगे? तो जब भी ये मल्टीपल ऑफ टाइम्स एक साथ बजेंगी, जब भी आपको बेल का क्वेश्चन मिलेगा तो वैसे क्वेश्चन के अंदर हम एलसीएम लेंगे, वैसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँगा, 2 6 2 3 एंड दिस इज 3 1। उसके बाद मैं फैक्टराइजेशन करूँगा 15 का, दैट इज़ नथिंग बट 3 5 एंड 5 1। उसके बाद मैं 18 लिखता हूँ और 18 का फैक्टराइजेशन करने के लिए मैं फिर से 2 से डिवाइड करूँगा, 2 9 3 3 एंड 3 1। तो क्लियरली मैं 12 को लिख सकता हूँ, दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2। तो क्लियरली इसके अंदर हम नोटिस कर सकते हैं कि मेरे पास 3 प्राइम नंबर आए हैं, एक तो 2, एक 3 और एक 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी बड़ी पावर, एलसीएम के लिए बिग पावर्स कलेक्ट करते हैं। कैसी पावर्स? बिग पावर्स। ओके, तो एलसीएम लेता हूं मैं अब 12 15 एंड 18 का। तो 2 की सबसे बड़ी पावर मेरे पास 2 अवेलेबल है, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 अवेलेबल है, 5 की पावर 1 अवेलेबल है। दिस इज 4 इंटू 9 इंटू 5, 5 4 जा 20, 9 जा 180। तो ये दोनों आपस में 180 मिनट्स के बाद दोबारा से एक साथ बजेंगे। तो 180 मिनट्स को मैं आवर्स में कन्वर्ट करूँगा, उसके लिए मैं 60 से डिवाइड कर लूँगा और 60 से ये 3 पे जाएगा, तो 3 आवर्स के बाद ये बेल्स आपस में दोबारा रिंग करेंगी, एक साथ रिंग करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है इफ HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस 13m माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में उसने ये बताया है कि इन दोनों नंबर्स का जो HCF है 13m माइनस 3 विल बी इक्वल टू HCF ऑफ 144 एंड 180। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनका HCF निकाल लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मैंने बॉक्स रेडी कर लिया है और इसके ऊपर टॉप पे मैं लिखूँगा 144, 2 से 72 पे जाएगा ये, 2 36, 2 18, 2 9 एंड दिस इज 3 3 एंड दिस इज 3 1 जा। ओके, और मैं 180 को भी इसी तरह से बॉक्स के अंदर लिख के प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करूँगा। 180 को मैंने 2 से 90 पे रिड्यूस किया, उसके बाद मैं 2 से अगेन रिड्यूस करूँगा जो कि 45 आएगा, फिर मैं 3 से 15 पे रिड्यूस करूँगा, फिर मैं 3 से 5 पे रिड्यूस करूँगा, मैं 5 से
1 पे लिखूँगा। तो मैं बच्चों 144 को लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 4, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो 2 4 बार आया है। ओके, और 3 मेरे पास 2 बार आया है, 3 टू दी पावर 2। 180 को जो मैं लिख सकता हूँ दैट वुड बी 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1। HCF के लिए मैं क्या करूँगा, इन नंबर्स का HCF निकालने के लिए जो जो इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स हैं, HCF किस किस का निकालना चाह रहा हूँ, 144 एंड 180 का। तो 144 और 180 के अंदर जो प्राइम नंबर्स कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो HCF में मैं छोटी पावर्स लेता हूँ, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 में जो छोटी पावर है वो 2 है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 2 इंटू, और जो 3 की जो पावर है वो भी 2 अवेलेबल है। सो दिस इज 4 इंटू 9 विच इज 36। सो मैं कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13m minus 3 will be equal to 36. So 13m will be equal to 36 plus 3 which is 39. तो m जो है मेरा 39 और ये 13 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा और m की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। Hence m will be equal to 3. This is my answer. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Show that 9 to the power n can never end with 0 for any natural number। यहाँ पे जो 9 के ऊपर जो ये n दिया हुआ है, n मेरा एक नेचुरल नंबर है। ओके, तो ये कभी 0 से एंड नहीं हो सकती। तो मान लेते हैं लेट x बराबर 9 टू दी पावर n। ओके, 9 को मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये 3 इंटू 3 टू दी पावर n हो जाएगा। ओके, सो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू दी पावर 2n। ये जो मेरे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 टू दी पावर 2 और इसकी पावर n लिखी हुई है, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 2n। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि 9 टू दी पावर n हैव 3 एज इट्स ओनली प्राइम डिवाइजर। ओके, और अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो उसके पास प्राइम डिवाइजर्स के रूप में 2 एंड 5 का कंपलसरी होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे 2 और 5 नहीं अवेलेबल हैं, तो ये कभी भी किससे एंड नहीं हो सकता, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। एज 2 एंड 5 आर नोट प्राइम factors of 9 to the power n, so it can never end with 0। ये हमें कौन बताता है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ p एंड q। हमें p एंड q की वैल्यूज बता देनी है बच्चे, so that the prime factorization of 2520 is expressible in this particular form। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो आपके पास 2520 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर p इंटू q इंटू 7। ओके, तो p एंड q क्या है मेरे पास, प्राइम नंबर्स है, p एंड q, सो दैट ओके p एंड q के बारे में प्राइम नंबर्स नहीं गिवन है। चलिए मूव करते हैं आगे। एक बार इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 2520 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, तो जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ही बताया हुआ है कि यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 आएगी। तो बेसिकली मुझे पता लग गया कि इसको मैं 2 से डिवाइड करना चाहिए 3 बार। तो 2 1 2 6 0, अगेन मैं डिवाइड करूँगा 2 6 12 3 0।
6302315। ओके, उसके बाद पता लग रहा है 3 टू द पावर p, सो इट शुड बी डिविजिबल बाय 3, 3105। इट इज अगेन डिविजिबल बाय 3 क्योंकि यहाँ पे 1 + 0 + 5 6 बन रहा है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी डिवाइड हो जाता है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये 5 × 7 आ जाएगा, दिस वुड बी 7 × 1, सो 52520 can be written as 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 into 7. So this should be compared with this item 2 to the power 3 into 3 to the power p into q into 7. So when we compare these two items, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 की पावर यहाँ पे 2 दी हुई है और यहाँ पे p दी हुई है। सो माई p वुड बी इक्वल टू 2। p किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। p वुड बी इक्वल टू 2 और q क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, q मेरा 5 के बराबर हो जाएगा। देन q वुड बी इक्वल टू 5। ओके, सो p एंड q आर 2 and 5 रेस्पेक्टिवली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शो दैट 2√2 इज एन इरेशनल नंबर। 2√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। लेट 2√2 बी ए रैशनल नंबर, so it can be written as, so 2√2 can be written as p by q, where p and q are co-prime integers. Okay, integers. Okay, so मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ √2 can be written as p by 2q, p by 2q। यहाँ पे आप देख सकते हो कि p और q इंटीजर्स थे, p बाई q एक रैशनल नंबर था। अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर लेता हूँ तब भी वो रैशनल रहेगा, लेकिन ये वाली चीज़ इरेशनल है। ये वाली चीज़ कैसी है? इरेशनल है। और राइट साइड कैसी है मेरे पास? रैशनल है। तो ये मेरे पास अनर्थ हो गया है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है। अगर ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो मतलब हमारी अजम्पशन ही गलत थी, और वो अजम्पशन क्या थी कि ये एक रैशनल नंबर है। मतलब रैशनल नंबर की अजम्पशन गलत हुआ तो मतलब ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। तो चलिए इस बात को हम लिखते हैं, हेयर p by 2q is a rational number, but √2 is an irrational number. Okay, so which contradicts our assumption, hence 2√2 is an irrational number। अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर पूछा जाता है तो उस केस के अंदर हमें √2 को भी रैशनल प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, जो कि हम वीडियो के एंड में प्रूफ करेंगे। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, होपफुली अच्छी लग ही रही होगी, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस 3 + 2√2 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वर्ड है रेसिप्रोकल। इस नंबर को इरेशनल नहीं बोल रहा वो इस नंबर के रेसिप्रोकल को इरेशनल बोल रहा है। ओके, तो मान लेते हैं कि इस नंबर का जो रेसिप्रोकल है 1/3 + 2√2 इज ए रैशनल नंबर। ओके, और ये नॉन जीरो रैशनल नंबर होगा, जीरो नहीं होगा।
सो 1/3 plus 2 root 2 is equal to x. Okay, x not equal to 0 is, and x is rational. x कैसा है भाई? रैशनल है, ठीक है, जीरो नहीं है। तो जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी हमारे पास रूट डिनोमिनेटर में मिलेगा तो हमें उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेंगे तो जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हमने पहले से ही ये बात मान ली कि ये वाला जीरो नहीं है, क्योंकि आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि दिस इज ए नॉन जीरो नंबर। ओके, सो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। ओके, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जैसे ही मैं इसका दोनों साइड रेसिप्रोकल लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2√2। रेसिप्रोकल में क्या होता है बच्चों? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, और x का रेसिप्रोकल यहाँ पे 1/x आ जाएगा। अब जो ये 3 मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके पहले साइन प्लस लिखा हुआ है, तो ये उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं इसको। 2√2 विल बी इक्वल टू 1/x - 3। ओके, 1/x - 3। अब ये 2 उधर राइट साइड में जाएगा, जो यहाँ पे जो ये 2 लिखा हुआ है ये राइट में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। सो √2 विल बी इक्वल टू 1/2 1/x - 3। ओके, यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्लियरली 1/2 into 1/x - 3 is a rational number as x is rational। ओके, क्यों? क्योंकि ये एक डिफरेंस और प्रोडक्ट है, बट √2 इज irrational। ओके, but √2 is irrational, which contradicts our assumption, which contradicts our assumption। okay, hence reciprocal of 3 + 2√2 is an irrational नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में बड़ा ही सीधा सीधा लिखा हुआ है, फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस। इज HCF into LCM of 3 numbers is equal to product of the 3 numbers। is HCF and LCM of 3 numbers product, क्या ये 3 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा? तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इनका HCF निकाल लेते हैं और LCM। HCF के लिए स्मॉल पावर्स, LCM के लिए बिग पावर्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा 1 by 1। तो सबसे पहले मैं अपने बॉक्स के अंदर लिख लेता हूँ 378 378 2 1 2 8 2 9। ओके, नाउ इट इज डिविजिबल बाय 3। 3 6 18 63 3 2 1 3 7 7 1। ओके, नेक्स्ट आता है 180। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पहले भी क्वेश्चन में किया है। सो 2 × 90 2 × 45 3 × 15 एंड 3 × 5 एंड 5 × 1। सो अब हमारे पास आता है 420। तो 420 को 2 से डिवाइड करूँगा 210, इसका हाफ करेंगे 105, 3 से 3 एंड 5 35, 5 से 7, ये आ जाएगा 5 × 7 7 × 1। सो 378 कैन बी रिटन एज 2 to the power 1 × 3 to the power 3 × 7 to the power 1। 180 can be written as 2 to the power 2 × 3 to the power 2 × 5 to the power 1। 420 can be written as
2 to the power 2 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1 into 7 to the power 1। बच्चों इसका HCF निकालने के लिए मैं इनकी स्मॉल पावर्स को पिक करूंगा। तो HCF ऑफ 378, 180 एंड 420। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी छोटी पावर, 2 सब में कॉमन है लेकिन 2 की छोटी पावर 1 है, 3 सब में कॉमन है, 3 की छोटी पावर 1 है। ओके, तो HCF इनका आ गया 6। LCM के लिए सबकी बड़ी बड़ी पावर्स पिक करेंगे, 378, 180 एंड 420। तो यहाँ पे हम इनका LCM निकालेंगे। तो 2 की जो पावर है वो मेरे पास 2 आ जाएगी, 3 की पावर 3 आ जाएगी, 5 की पावर 1 आ जाएगी और 7 की पावर भी 1 आ जाएगी। तो 2 to the power 2 is 4 into 3 to the power 3 is 27 into 5 into 7, 4 into 27 into 5 into 7। तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 3780। अब मैं क्या करूँगा, HCF इंटू LCM निकालूंगा। ओके, जो कि मेरे पास आएगा 6 इंटू 3780। इन दोनों नंबर्स को इंटू करते हैं हम, हमारे पास जो नंबर आएगा 22,680 आएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं, जिसमें मैं 378 इंटू 180 इंटू 420 इंटू 420। ओके, तो ये मेरे पास जो नंबर आता है ये आता है 2,85,76,800। सो क्लियरली यू कैन सी कि HCF into LCM of these three numbers is not equal to their product। तो बच्चों ये वाला जो रूल है LCM into HCF, तो ये दो नंबर्स में वैलिड होता है। LCM of A, B into HCF of A, B will be equal to A into B, लेकिन ये वाला रूल 3 नंबर्स में वैलिड नहीं है। ये वाला रूल 3 नंबर्स में वैलिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये 2 नंबर्स के लिए वैलिड रूल है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर HCF। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर HCF। तो मान लेते हैं कि लेट HCF of 2 numbers is, say the numbers are A and B। पहले हम assume कर लेंगे कि numbers are A and B। तो HCF को मैंने X लेट कर लिया, तो उसने बोला हुआ है हमें क्वेश्चन में कि जो उनका LCM है that would be 14 times HCF। इस बात का मतलब हुआ 14 times X। ओके, the sum of LCM and HCF is 600, means we have given LCM plus HCF will be equal to 600। So I can say LCM is 14x plus x will be equal to 600। Okay, so from here I can say 15x is equal to 600। From here I can say x will be equal to 40। x की वैल्यू मेरे पास क्या आई बच्चों, 40 आ गई। लेकिन उसने बोला है कि 1 नंबर इज 280, तो मैं 2 नंबर मेरे पास, एक नंबर A है दूसरा B है, तो मान लेता हूं कि A विल बी इक्वल टू 280। नाउ आई हैव टू फाइंड B। ओके, तो यहाँ पे ये 2 नंबर्स के LCM HCF पे क्वेश्चन है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, LCM ऑफ A, B into HCF of A, B will be equal to A into B। तो चलिए इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करते हैं, वैल्यूज भर के देखते हैं हम। तो सबसे पहले मैं एक बारी इधर इस साइड में यहाँ पे HCF और LCM निकाल लेता हूँ। X की वैल्यू मेरे पास 40 आई हुई है,
तो मेरे पास जो HCF है वो x के बराबर है, दैट वुड बी 40 ओनली। और जो मेरे पास LCM है दैट इज 14x, दैट इज 14 इंटू 40। ओके, this is 560. Okay, now I will plug in these values. 560 into 40 will be equal to 280 into B. Okay, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 560 इंटू 40, और जो ये 280 यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर है ये इधर राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा बच्चे। जैसे ये डिवाइड में आएगा तो मैं लिख सकता हूँ इसको 280 एंड दिस इज इक्वल टू बी ओनली। सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 28 2 जा 56। सो बी विल बी इक्वल टू 40 इंटू 280। तो यहाँ पे मेरे पास बी निकल के आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बिना किसी देरी के। An army contingent of 1000 members is to march behind an army of 56 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो यहाँ पे भी बच्चों आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा गया है और हमें क्या करना है, जितने भी ये आर्मी है 1000 members and 56, we have to break down these. जब भी हम इन आर्मीज को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो ये आर्मी छोटे नंबर ऑफ, इनका जो अमाउंट आएगा वो नंबर ऑफ पीपल वो कम आएगा, और कम आने के लिए HCF चाहिए। नाम तो मैक्सिमम है, HCF की जो फुल फॉर्म होती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है, मीन्स कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा, दैट्स व्हाई इट इज रिटन मैक्सिमम। चलिए तो इन दोनों का HCF निकाल देते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि कितने कॉलम बनने चाहिए। मेरे पास 1000 है, 2 से 500 पे रिड्यूस होगा, दिस वुड बी 250 एंड दिस वुड बी 125 एंड दिस इज 525, दिस इज 55 एंड दिस इज 51। जस्ट मैंने सिंपली डिवीजन किया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1000 वुड बी इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। अब जो दूसरा नंबर मेरे पास दिया हुआ है बच्चे वो 56 दिया हुआ है, तो 56 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 28 पे रिड्यूस होगा, 2 से 14 आएगा, 2 से 7 आएगा एंड 7 से 1 आएगा। तो 56 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 1। तो जब भी मैं इन दोनों का HCF निकालूंगा 1000 एंड 56 का, तो जो भी कॉमन फैक्टर उसकी छोटी वाली पावर, लेकिन आप देखोगे 2 और की पावर सेम है तो कोई भी लिख दो, 5 दोनों में कॉमन ही नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सो इट वुड बी 2 टू द पावर 3 दैट इज 8। तो 8 कॉलम्स में हम इनको मार्च कराएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 माइनस 3 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे हम 2-3 क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर कर चुके हैं, हम देखना चाहते हैं क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो या नहीं। अगर क्वेश्चन आपका हो जाए तो आप कमेंट के अंदर बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 15th, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अब की बार शायद पेपर के अंदर रूट 2, रूट 3, रूट 5 और रूट 7 में से कोई एक नंबर का प्रूफ आपके पेपर में आ जाएगा। ठीक है, तो हम रूट 2 जहाँ जहाँ 2 लिखेंगे वहाँ 3 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 7 जहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा वहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इज दैट ओके? जहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो एक बारी प्रूफ को लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या वैल्यूज रिप्लेस होंगी 3, 5, 7 का प्रूफ करने में। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हम इस क्वेश्चन के प्रूफ लिखने का शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं लेट रूट 2 बी ए रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। सो रूट 2 कैन बी रिटन एज p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर नॉन जीरो कोप्राइम नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं? नॉन जीरो कोप्राइम नंबर्स। ओके, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड में क्या करेंगे? स्केयरिंग करेंगे। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर करेंगे
तो मेरे पास आ जाएगा 2 विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. ओके, सो आई कैन राइट पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर. तो क्लियरली आप देख सकते हो कि पी स्क्वायर का जो फैक्टराइजेशन है वो 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर है. तो यहाँ से जो 2 है, दिस इम्प्लाइज 2 विल डिवाइड पी स्क्वायर. और क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. 2 विल डिवाइड p. ओके, अगर 2 p को डिवाइड करता है देन p विल बी ए मल्टीपल ऑफ 2. सो आई कैन से assume p विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स k, कोई नंबर. जैसे इसको मैं ऊपर इक्वेशन 1 मान लेता हूँ. यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने इक्वेशन 1 मान लिया है. यू कैन क्लियरली सी हेयर. जैसे ही मैं p इज इक्वल टू 2k को इक्वेशन 1 के अंदर भरूंगा, तो ये वाली p की वैल्यू उठ के यहाँ पे प्लग इन हो जाएगी. तो चलिए एक बार प्लग इन करते हैं इस वैल्यू को. तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ. ठीक है, तो p की जगह पे 2k लिखेंगे. इट विल बिकम 2k होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर. तो 2k का स्क्वायर होगा 4k स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर. 2 से डिवाइड करूँगा तो 2k स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर. ओके, फ्रॉम हेयर आई कैन से दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स q square. ओके, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स q. 2 मेरा q को डिवाइड करेगा. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक जगह पे यहाँ पे दिखाया है कि 2 विल डिवाइड p. ओके, और यहाँ पे जो मैंने दिखाया 2 विल डिवाइड q. इस बात का मतलब 2 मेरा p और q दोनों को डिवाइड कर सकता है. तो यही बात मैं लिख दूंगा क्वेश्चन के अंदर. दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q. अगर कोई नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा है तो उनका फैक्टर हो जाएगा, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर assumption. ओके, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. तो हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, तो एक बारी मैं आपको बता देता हूँ √3, √5, √7 का इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए क्या चेंज करेंगे. तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है मेरे पास √2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा √3. इस √2 की जगह पे क्या लिखूंगा, √3. यहाँ भी √3 आएगा. ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. फिर यहाँ पे 3 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर. 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 3 विल डिवाइड p. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा p विल बी इक्वल टू 3k. इस वैल्यू को यहाँ पे प्लग इन करूँगा, यहाँ पे 3 होगा. ओके, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जैसे ही मैं 3k प्लग इन करूँगा तो ये आएगा 3k स्क्वायर. इट विल बिकम 9k स्क्वायर. राइट साइड में 3 है, 3 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये 3 पे आएगा. सो 3k स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर. 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 3 डिवाइड्स q, 3 डिवाइड्स बोथ p एंड q, विच इज अगेन कॉन्ट्राडिक्शन. और हम यहाँ पे कह सकते हैं √3 इज एन इरेशनल नंबर. थैंक यू. होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा.